बारिश का सीज़न हो और घर में पकोड़े बन रहे हो तो इससे ज़्यादा बेहतरीन और दिल खुश कर देने वाला तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन बारिश के ही सीज़न में जान तब जल जाती है जब हाथ में गुच्छों के तौर पर हमारे बाल हमारे हाथों में आ जाते हैं। वल्ला जान निकल जाती है, क्योंकि बाल ही ऐसी चीज़ होते हैं जो हमारी जिस्म जान से जुड़े हुए होते हैं। बाल जब अपने हाथों में ऐसे ऐसे करके निकलते हैं ना, तो हमारी भी जान बस यूँ यूँ करके जाने लगती है। तो बाल इतने बारिश के मौसम में ही क्यों टूटते हैं, आखिर क्या वजह है? तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। और बारिश के मौसम में हमारे बाल लहलहाते रहें, बाल घने भी रहें, बाल का हेयर फॉल नहीं हो, डैंड्रफ भी नहीं हो, तो इसके लिए आज एक मस्त और अमेजिंग आपके साथ मैं रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर दो, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाए। सबसे पहले हमें ये जानना है कि सिर्फ और सिर्फ बारिश में ही, इतने अच्छे मौसम में हमारे बाल क्यों ज़ाया होने लगते हैं, हेयर फॉल क्यों होने लगता है, डैंड्रफ क्यों होने लगता है, और हमारे खुजली क्यों होने लगती है, हमारे बालों में जो सीबम या फिर पीएच लेवल जो है क्यों बिगड़ जाता है। क्योंकि ये बारिश का जो मौसम होता है ये नमी से भरा हुआ होता है, काफ़ी उमस भी होती है और काफ़ी गर्मी भी होती है। जब बारिश में हमारे बालों की जड़ें नम है, तो इस वजह से जब हम कोम करते हैं या वॉश करते हैं तो जो है निकलते हैं बाल, या फिर हम सोते हैं उठते बैठते में बाल बहुत निकलते हैं इसी वजह से। और क्योंकि ये पीएच बैलेंस बिल्कुल बिगाड़ देता है नमी की वजह से। दूसरी बात ये है कि इस नमी की वजह से ही हमें डैंड्रफ बनती है, और डैंड्रफ से खुजली होती है सिर में। खुजली ही जो है अगर इलाज नहीं किया जाए, ट्रीट नहीं किया जाए बारिश के मौसम में, तो हमें एक बड़ा इशू हो जाता है जो फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। सबसे पहले हमें ले लेना है मस्टर्ड ऑयल। ये सब जगह मौजूद होता है। कच्ची घानी का तेल कह ले, मस्टर्ड ऑयल कह ले, पीला तेल बोल ले, सरसों का तेल कह ले, जो जिस नाम से भी पुकारना चाहता है, तो इसको हमें लेना है। इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये बहुत ज़्यादा बालों के लिए पुराने ज़माने से बहुत ही असर रखता है। इससे बालों की जो जड़ें हैं मजबूत होती हैं, और बारिश के मौसम में ये अच्छे से उनको ट्रीट करता है। फंगल इन्फेक्शन में भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है, और बालों को झड़ने से रोकता है। बालों की ग्रोथ के लिए भी ये अच्छा है। ये आज के ज़माने से नहीं है, ये तेल हमारे नानी दादी और उससे भी पर दादियाँ भी यूज़ करती थी। बहुत ज़माने से ये यूज़ किया जाता है बालों के लिए। तो हमें बस ये ले लेना है 2 चम्मच अपने बालों के। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है ये अदरक। अदरक में क्योंकि सल्फ़र होता है और ये बालों की जो है जड़ों को हेयर फॉलिंग करने से रोकती है, तो हमें ये ले लेना है 1 टुकड़ा कम से कम। इसको बीच से हम तोड़ लेते हैं और ग्राइंड कर लेंगे। हमें ग्राइंड करना है, और ये काम आप रोज़ कर सकते हैं। और अगर आपको हेयर फॉलिंग ज़्यादा है तो आप इसको रेगुलर लगाएंगे, ठीक है। इसको हमें पील नहीं करना है, क्योंकि अदरक हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हेयर फॉल आपके लगातार हो रहा है, इसको आप ज़रूर से यूज़ करें, क्योंकि ये अदरक जो है ना, इसमें सल्फ़र मौजूद होता है। ये बालों की रोकथाम करता है, झड़ने से बढ़ने में भी ये बहुत मदद करता है। जिनके जो है बाल नहीं बढ़ते हैं, रीग्रोथ नहीं होती है, बाल एक लिमिट तक ही बढ़ते हैं और फिर उसके बाद नहीं बढ़ते हैं, तो वो ये चीज़ ज़रूर करें, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद का है ये। तो ये अदरक अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इसको क्या करना है, बस अपने हाथों में ही यूं ही ऐसे लेकर इसका रस हमें इस मस्टर्ड ऑयल में अच्छे से ऐसे करना है। आप चाहें तो इसमें अब ये पूरा डाल सकते हैं, लेकिन आपको फिर बाद में बालों में ये लग जाएगा तो परेशानी होगी, तो इसलिए आप ईज़िली बस यही मेथड करें। बालों के लिए आप अगर ये चीज़ रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके बाल भी बहुत लंबे होंगे और बालों में थिकनेस भी बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि अदरक से बाल बहुत तेज़ी से लंबे होते हैं। और अगर आप इसको रेगुलर बेस पर लगाते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद का है। फिर हमें अपनी उंगलियां इसमें ऐसे डिप करनी है और अपने स्कैल्प में अच्छे से ऐसे ऐसे लगाते जाना है। ये आप इजीली कर सकते हैं या किसी की मदद भी ले सकते हैं। और अगर आपको अपनी उंगलियों से नहीं लगाना है तो आप इसमें कॉटन से भी लगा सकते हैं।
और फिर 15 मिनट तक अपने बालों में मसाज करें या फिर 10 मिनट भी इनफ है। आप इसको रेगुलर मसाज करते रहें और फिर जो है अच्छी सी चोटी बांध लें और फिर 1 घंटे के बाद आप वॉश कर लें। आप इसे रात में भी लगा के सो सकते हैं और अगर आप खुद देखेंगे कि बारिश के आपको किसी मौसम में भी अगर हेयर फॉल होता है तो इस ट्रीटमेंट को आप कर सकते हैं और ज़रूर से कीजिएगा क्योंकि ये 100% इफ़ेक्टिव है बालों के लिए। बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते भी हैं, घने भी होते हैं और इससे कोई बैड स्मेल का भी इशू नहीं है जैसे कि अनियन ऑयल से होता है। तो इससे कोई बैड स्मेल नहीं आने वाली। आप इसे लगाकर सो भी सकते हैं। आप इसको लगा के आराम से अपना सारा काम कर सकते हैं। फिर वॉश कर लीजिए और शैम्पू कोई सा भी अपने मन मुताबिक आप ले सकते हैं। बाल आपके बहुत सुपर सॉफ्ट, सुपर शाइनी हो जाएंगे और बालों का झड़ना तो बहुत जल्दी से कम हो जाएगा। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर से यूज़ कीजिए। 15 दिनों के बाद आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, फ़ौरन नहीं मिलेगा। 15 दिनों तक आपको लगाना है, कम से कम हफ्ते में 3 बार। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो कहीं पर भी थोड़ी सी भी, तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में ताकि सबको फ़ायदा हो। और एक बार फिर से याद दिला दूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अब मुझे इजाज़त दो। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।